अब हम लोग को मैथ के बेसिक में चतुर्भुज के बारे में देखना है। मैथ के बेसिक में चतुर्भुज के बारे में देखना है। चतुर्भुज अब देखना है हम लोग को मैथ के बेसिक में चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज क्या है। मैथ के बेसिक में अब हम लोग को देखना है चतुर्भुज क्या है। किसी समतल में चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? किसी समतल में चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर यह चतुर्भुज है। किसी समतल, यह समतल है, बराबर है और चार भुजाओं से देखिए, भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2, भुजा नंबर 3 और भुजा नंबर 4। इसमें कौन गो भुजा है? इसमें भुजा की संख्या 4 गो, ठीक है ना। भुजा की संख्या 4 गो है। तो चतुर्भुज का हम लोग नामकरण कैसे करेंगे? चतुर्भुज का हम लोग नामकरण कैसे करेंगे? चतुर्भुज तो हम लोग करेंगे चतुर्भुज का नामकरण। चतुर्भुज का नामकरण, तो चतुर्भुज का नामकरण हम लोग कैसे करेंगे? चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD, इसका नामकरण ऐसे कर सकते हैं या हम लोग बोल सकते हैं चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज BCDA, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं चतुर्भुज CDAB, चतुर्भुज AD, चाहे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर कितना DABC। यानी चतुर्भुज का नामकरण हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चतुर्भुज में कितना भुजाएं होती हैं? 4। चतुर्भुज में 4 भुजाएं मान लीजिए होते हैं। आइए चतुर्भुज का नामकरण हो गया। एक आप देखिए चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज में कोणों की संख्या, चतुर्भुज में कोणों की संख्या, तो चतुर्भुज में कोण कितना होता है? चतुर्भुज में कोणों की संख्या, तो चतुर्भुज में कोण देख लीजिए। आइए हम आप लोग बताते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं चतुर्भुज में 1 2 3 4, चतुर्भुज में कई कोण होता है? चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। A, कोण B, कोण C, कोण कितना होता है? और कोण होता है D, और कोण कितना होता है? D होता है। यहाँ पे कई कोण होता है? कोण होता है 4। चतुर्भुज में 4 कोण होता है, कोण A, कोण B, कोण C और होता है D। चतुर्भुज में कितना कोण होता है? 4। चलिए चतुर्भुज में 4 भुजाएं होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होते हैं। आप देखिए चतुर्भुज में 4 भुजाएं होते हैं। इसका भुजा कौन कौन सा है देख लीजिएगा। चतुर्भुज में 4 भुजाएं कौन कौन सा होता है देख लीजिएगा। पहला भुजा होता है AB, पहला भुजा कौन सा होता है? AB। दूसरा भुजा कौन सा होता है? BC। दूसरा भुजा, पहला भुजा AB, दूसरा भुजा BC, तीसरा भुजा कितना हो जाएगा? CD और चौथा भुजा कितना हो जाएगा? AB। यहाँ पे भुजा की संख्या कितना होता है? 4। 1 2 3 4। तो चतुर्भुज में कितना भुजा है? 4 गो। यहाँ पे बताया गया है
चतुर्भुज का नामकरण कैसे होता है, तो हम लोग नामकरण लिख लिए। चतुर्भुज में कोणों की संख्या कितना होता है, तो चतुर्भुज में कोणों की संख्या कितनी होती है, 4। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया, आगे चलिए, यहाँ पे बताया गया चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो जो चतुर्भुज होता है, इसका चारों चतुर्भुज जो होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यह चारों कोणों का योग मिलके कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मिलके कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चलिए हम लोग चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग, सॉरी चारों कोणों का योग मिला के कितना हो गया, 360 डिग्री होता है। अब लिखा क्या है, चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज के कितना शीर्ष होता है, 4। तो शीर्ष कौन कौन सा है, शीर्ष ए हो जाएगा, शीर्ष बी हो जाएगा, शीर्ष सी हो जाएगा, शीर्ष कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे चतुर्भुज के कितना शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज के 1 गो शीर्ष हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया और 4 गो हो गया। चतुर्भुज का कितना शीर्ष होता है, 4 गो। चतुर्भुज का कितना शीर्ष होता है, 4 गो। कौन कौन सा होता है, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष क्या होता है, डी। चतुर्भुज में कितना शीर्ष होते हैं, 4 गो। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। आइए हम लोग इस पर 2 क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आइए हम बना के दिखाते हैं। चलिए एक प्रश्न हम लोग लेते हैं, देखिए चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान बताइए। यह मान लीजिए एक क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन कौन सा है, यह देखिए। यह एक चतुर्भुज है, यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, यह डी हो गया। चलिए यह हो गया 2x, यह हो गया x, यह हो गया 3x और यह हो गया कितना, हो गया 4x। ये मान लीजिए हम लोग का हो गया, ये मान लीजिए मिल गया हम लोग का कोण, और इसका हम लोग का कोण का मान बताना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर कितना दिया है, 2x, कोण बी बराबर कितना दिया है, x, कोण सी बराबर कितना दिया है, 3x, और कोण डी बराबर कितना दिया है, 4x। अब हम लोग देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग क्लियर कीजिएगा सर। अब हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। अब देखिए कोण ए का मान कितना है, कोण ए का मान कितना है, चलिए लिख लीजिए 2x। यहाँ पे कोण बी का मान कितना है, x, कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 3x, कोण डी का मान कितना हो जाएगा, 4x बराबर 360। आप इसको क्या कर लीजिए, 2x और 3x और 3 6x और 4x 10x बराबर हो जाएगा 360। इसलिए x बराबर हो जाएगा 360 बटा कितना हो गया, 10। 1 0 से 1 0 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। अब आइए हम लोग का x का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। अब हम लोग का कौन सा कोण है, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, चाहे यहाँ पर कर लीजिए। कोण a बराबर कितना है, कोण a बराबर है 2x। यहाँ पर कर लीजिए 2 और x का मान कितना है, x का मान कितना है, 36 डिग्री। तो 36 गुना कितना हो जाएगा, 72। तो कोण a का मान कितना हो गया, 72 डिग्री। कोण a का मान कितना हो गया, 72 डिग्री। रुकिए एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा कोण b। तो यहाँ x का मान x दिया है, तो x बराबर कितना है, तो 36 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 36 डिग्री। चलिए अब हम लोग निकालेंगे कोण c। कोण c का मान कितना है,
3x, कितना है 3x, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 36। तो 36 में 3 से गुणा कीजिए, 18 के 8, 9 1 10, 100 कितना डिग्री हो जाएगा 8 डिग्री। तो कोण सी का मान कितना हो गया 108 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, कोण डी का मान निकालना है। कोण डी का मान चलिए यहाँ पर निकाल लेते, देखिए यहाँ पे जगह है। कोण डी बराबर हम लोग करेंगे, कोण डी बराबर होता है 4x, यहाँ पर जगह 4 और x का मान कितना है 36, तो गुणा कर लीजिए, 24 के 4 हाथ में लागल 2 और 12 2 कितना जगह 14, 144 डिग्री। तो हम लोग का सभी कोण का मान कितना निकल गया, पहला कोण का मान 72, दूसरा का मान कितना हो गया 36, तीसरा का 108 और चौथा कितना हो गया 144, और इस सबको जोड़ेंगे तो इस सभी का मान आएगा 360 डिग्री।